हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप पारिक है और आज मैं आपके लिए 11 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। ये 11 सेंटेंसेस अपने को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मैं एक सेंटेंस आपके लिए पढ़ूँगा, उसके बाद में मैं आपको लगभग 10 से 15 सेकंड का समय दूंगा और उस समय के बाद में मैं आपको उसका सही जवाब दूंगा। तो आप चेक कर सकते हो कि आपने जो जवाब दिया था वो सही है या नहीं है। ओके, तो अगर आपका जवाब सही रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर सही नहीं रहा तो आपको पता चलेगा कि उसको सही तरीके से कैसे बोलना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला सेंटेंस है, मेरे पैर में मोच आई है। ओके, सो आपका समय शुरू होता है। ओके, सो इसको हमको बोलना है आई हैव ट्विस्टेड माई एंकल, जिसको हम टखना बोलते हैं, या आई हैव स्प्रेन्ड माई एंकल। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकंड सेंटेंस। अभी हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो है, दूध बर्तन से उफन कर गिर रहा है। ओके, तो आपका समय शुरू होता है। तो इसको हमको बोलना है द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर फ्रॉम द कंटेनर। अभी बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो बोलते हैं कि फ्लो ओवर। तो फ्लो ओवर हम बोल सकते हैं अगर बर्तन से दूध गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको बॉइलिंग ओवर बोलना पड़ेगा क्योंकि उफनने की वजह से, हीट की वजह से, बॉईल होने की वजह से गिर रहा है। तो द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर फ्रॉम द कंटेनर। ओके, सो अगला सेंटेंस है, हरीश का आवाज चिल्लाने से बैठ गया है। जैसे हम बोलते हैं आवाज बैठना या गला बैठना। ओके, सो आपका समय शुरू होता है। ओके, सो इसको हमको बोलना पड़ेगा हरीश शाउटेड हिमसेल्फ होअस, या हरीश वॉज होअस फ्रॉम शाउटिंग। तो HOARS होअस याद रखना है, जैसे गले में इन्फेक्शन हो गया या सर्दी की वजह से होता है या चिल्लाने की वजह से होता है तो गला बैठ जाना हम बोलते हैं या आवाज़ बैठ जाना बोलते हैं। तो इसके हमको याद रखना है होअस, होअस वॉइस या होअस। सो अगला सेंटेंस है, कौन हो तुम, हमारे घर में बिना इजाज़त के घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ओके, सो आपका समय शुरू होता है। तो इसको बोलना है हाउ डेयर यू बाज इन टू आवर हाउस विदाउट परमिशन। BARG, बाज इन या बाज इन टू। तो अगर कोई ज़बरदस्ती से कहीं जा रहा है या कोई बोल रहा है और उसके बीच में कोई बात कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं बाज इन। सो अगला सेंटेंस है, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओके, सो आपका समय शुरू होता है। ओके, सो इसको हमको बोलना है माई हेड इज स्पिनिंग, आई एम फीलिंग डिजी या आई एम फीलिंग गिडी। तो ये दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो, आई एम फीलिंग गिडी या आई एम फीलिंग डिजी। एक तीसरा भी तरीका होता है कि आई हैव वर्टिगो, लेकिन वर्टिगो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं जब ऊंचाई से अगर नीचे देखते समय अगर डर लग रहा है, चक्कर आ रहा है, तो उसको हम जनरली इस्तेमाल करते हैं वर्टिगो। लेकिन जनरली हम इस्तेमाल करते हैं डिजी या गिडी। सो अगला सेंटेंस हो गया, मुझे मतली आ रही है,
जिसको हम उल्टी बोलते हैं। मेरा जी मिचला रहा है, जैसे बस में ट्रैवल करते समय बहुत सी बार जी मिचलाता है, एक अजीब से पेट में फीलिंग होती है, जैसे लगता है मैं उल्टी करने वाला हूँ। तो उसको कैसे बोलना है इंग्लिश में? तो आपका समय शुरू होता है। तो उसको हम बोलते हैं आई एम फीलिंग क्विजी या आई एम फीलिंग नॉजियस। NAUSEA नॉजिया पता ही होगा शायद आपको। तो आई एम फीलिंग क्विजी या आई एम फीलिंग नॉजियस या आई एम फीलिंग नॉसियस, दोनों भी तरीके से आप बोल सकते हो। अगला सेंटेंस है मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। ओके, सो आपका समय शुरू होता है। तो इसको हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका है आई एम मच अब्लाइज्ड टू यू फॉर योर हेल्प, मच अब्लाइज्ड। सेकंड हो गया आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। सो सिर्फ इसके स्पेलिंग की तरफ थोड़ा ख्याल देना है कि GREAT नहीं है, GRATE है। सो GREAT जो होता है, जिसको हम बोलते हैं महान या बहुत, ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, या ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, तो वो ग्रेट नहीं है, ये अलग ग्रेट है, GRATE वाला। सो ग्रेटिट्यूड या ग्रेटफुल, ग्रेटफुलनेस। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। और तीसरा तरीका होता है आई एम फॉर एवर इंडेटेड टू यू फॉर योर हेल्प। सो जो ये वर्ड होता है डेट, DEBT, कर्जा, सो उसमें हमको डेट नहीं बोलना है, डेट बोलना है। तो जो बी है स्पेलिंग के अंदर है, लेकिन उसको हमको साइलेंट रखना है। जैसे बहुत से और वर्ड होते हैं, जैसे हम रिसिप्ट बहुत से लोग बोलते हैं, तो उसमें भी पी होता है, RECEIPT, लेकिन उसको हमको रिसिप्ट नहीं बोलना है, रिसीट बोलना है। बहुत से लोग उसको रिसिप्ट बोलते हैं। तो ये बातें आपको याद रखना है। जैसे आलमंड नहीं बोलना है, उसके स्पेलिंग में यल है, ALMOND, उसको हमको बोलना है आमंड, आमंड ऑयल। आई ईट आमंड्स डेली। तो बहुत से लोग उसको आलमंड बोलते हैं, जो कि गलत है। तो उसी तरीके से डेट नहीं बोलना है, डेट बोलना है। सो आई एम फॉर एवर इनडेटेड टू यू फॉर योर हेल्प। अगला सेंटेंस है मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूं। ओके, तो आपका समय शुरू होता है। ओके, सो इसको बोलना है, इसको हम 4 तरीके से बोल सकते हैं। आई एम अब्लाइज्ड टू डू सो। जैसे इसके पहले भी हमने जो अब्लाइज इस्तेमाल किया था वही अब्लाइज है, लेकिन जैसे मल्टीपल मीनिंग होते हैं, तो इसके 3-4 मीनिंग होते हैं अब्लाइज के। सो उसमें से एक मीनिंग हो गया मजबूर होना। सो आई एम अब्लाइज्ड टू डू सो। सेकंड तरीका होता है आई एम बाउंड टू डू सो। बाउंड के भी बहुत से मीनिंग होते हैं, उसमें से एक मीनिंग होता है बंधा हुआ होना, मजबूर होना। तीसरा तरीका है आई एम कंपेल्ड टू डू सो, COMPL, कंपेल, आपने शायद सुना होगा। सो आई एम कंपेल्ड टू डू सो। और चौथा तरीका होता है आई एम फोर्स्ड टू डू सो। तो इसमें से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला सेंटेंस हो गया मैं तुम्हारे आवारा दोस्तों की वजह से बिगड़ चुका हूं। शायद मैंने बहुत गलत बोल दिया कि मैं नहीं बिगड़ा हूं, तुम बिगड़े हो। तुम तुम्हारे आवारा दोस्तों की वजह से बिगड़ चुके हो। माँ बोल रही है उसके लड़के को। ओके, सो आपका समय शुरू होता है। ओके, सो इसको बोलना है यू हैव बीन लेड एस्ट्रे बाय यूर लोफर फ्रेंड्स।
ये लेडी लीड यानी नेतृत्व करना या आगे चलकर जगह बताना, तो लीड का हो गया लेड। सो यू हैव बीन लेड एस्ट्रे, और एस्ट्रे यानी सही रास्ते से भटक जाना। सो यू हैव बीन लेड एस्ट्रे बाय योर लोफर फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस हो गया, अपहरणकर्ता उसके लड़के को छोड़ने के लिए बड़ी रकम फिरौती में मांग रहे हैं। तो उसके जगह मिस्टर जोशी भी बोल सकते हैं। अपहरणकर्ता मिस्टर जोशी के लड़के को छोड़ने के लिए बड़ी रकम फिरौती में मांग रहे हैं। ओके, सो आपका समय शुरू होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं, किडनैपर्स आर डिमांडिंग a big amount as a ransom to release his son, या release Mr. Joshi's son। तो यहाँ पर रैंसम वर्ड इंपॉर्टेंट है। रैंसम वर्ड अगर आपको पता रहा तो फिर हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं। कभी कभी वो जो मेन सेंटेंस, वो मेन जो वर्ड होता है वो हमको पता नहीं होता है, तो सबसे बड़ी वजह होती है कि कैसे बोलना है, हम कर नहीं पाते। और अभी आखिरी का सेंटेंस है, उसके मुंह की छालों की वजह से वह सवेरे से कुछ खा नहीं रहा है। ओके, सो देखते हुए आपको आखिरी सेंटेंस आता है या नहीं आता है। आपका समय शुरू होता है। ओके, सो इसको बोलना है, ही हैज नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग एज ही हैज माउथ अल्सर्स। He has not been eating anything since morning as he has mouth ulcers। अभी यहाँ पे he is not eating नहीं बोलना है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सवेरे से नहीं खा रहा है। तो इतने ते समय से क्रिया चल रही है बोलना है, तो अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्रॉम भी नहीं लगाना है, सिंस लगाना है, क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में फ्रॉम नहीं लगाते, सिंस या फॉर लगाते, तो इसलिए हमको यहाँ पर सिंस लगाना है। जैसे बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग हेवीली आउटसाइड, लेकिन 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग आउटसाइड फॉर 2 आवर्स। तो इसी तरीके से हमको बोलना पड़ेगा, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग एज ही हैज़ माउथ अल्सर्स। सो ये हो गए हमारे 11 सेंटेंसेस। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत से आपके सेंटेंसेस सही आए होंगे, और नहीं भी आए कोई सेंटेंस सही, तो कम से कम आपको अभी पता चल गया, थोड़ी सी आइडिया आई होगी को कि इन सेंटेंसेस को हमको इंग्लिश में कैसे करना है। ओके, सो इसके आगे भी मैं ऐसे अलग अलग आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। बहुत से वीडियो में मैं आपके लिए ग्रामर भी लाऊंगा, बहुत से वीडियो में मैं आपको वोकैबुलरी का फ़र्क बताऊंगा कि कैसे हम कंफ्यूज होते हैं वोकैबुलरी के अंदर। तो चलो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तो फिलहाल हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।